नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन कथन श्रवण, ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्मा तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम छई सुखा प्रदैर युवती पुत्र आदि कैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में यह आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीर आकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि क्षय नाशवान सुख है, अक्षय परमात्मा सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपा शक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे, भोग लो। पैसा है, अभी पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, चार भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन चार भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है। तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरे की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादिकैर, बचो बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा।
अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे हैं विमुक्ति कथप याप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय। जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाए, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रत से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता है को समझ ही नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदैर युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है, क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो श्रीधाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रेय, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ, वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। मैं श्री किशोरी जू महारानी जू के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लाल जू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जो विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना तुरंत परिवर्तन देखा गया है। यह हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि वह तुरंत उत्तर आ गया, वो ऐसे से ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल तत्काल। बस अंतर यह होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणो, माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में हैं, सच्चित आनंद में। तात्पर्य, हम आपको कुछ दे सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को हे पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है, ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं, और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावती पुरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराजेंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं?
और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ, मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा, हे नाथ मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई है। नाथ मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए, आप मुझ पे अपनी तरफ से अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं तो रोगा हरंति सततम प्रबला शरीरम कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए तो नाथ शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। रोगा हरंति सततम प्रबला शरीरम, ये प्रबल रोग शरीर को छीन कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। पहली बात बाहरी वस्तुओं की, नाथ आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं नाथ, वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात तो रोगा हरंति सततम प्रबला शरीरम, प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीन कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर तो कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे। कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि, नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है। आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले। किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो, हे दीन बंधु अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस्, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। बहुत सुंदर नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है और प्रभु मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है निश्चय करती है, विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम्, विद्युत प्रभेव चपला बद यौवनश्री, वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो
कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन श्री, ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है। आयुर्विनश्यति यथा मगटस्थ तोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन श्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे सिंहनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही। जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे कर्म के परिणाम में, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो, अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। हरि शरणम, मगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आयाद व्ययोमं भवत्यधिको अविनीते, कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या, मृत्युर्यदा तुदधि मां बत किं बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपए की आय है, ये जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। ये भी देखा है, जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है नहीं। रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा तो फिर कर्म बिगाड़ देता है, कुछ नहीं, भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं, भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है, कहीं चिंतन नहीं। बस कमाना, ये सत्य है संसार, ऐसा भाव। कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य, सोचते सोचते मर गया, फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच, कब तक चलता रहेगा। आयाद व्ययोमं भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि ब्रह्मचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका व्यय गंदे तरीके से होता है, गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। क्या? अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा उनकी, भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग। गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसे, वो सब अलग अपनी तरफ से। औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में। अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी है उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता, जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु, अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं।
कामादयो ही बलिनो निबला समाद्या, इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय ही नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो ना करने योग्य बेविचार करता है। कामाद्या ही बलिनो निबला समाद्या, मृत्यु यदा तुदति माम बत किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में हूं। एक ही उपाय है, तस्माद्य, अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवान, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा, वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम, मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की। करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हो। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे, एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं, ऐसी स्थिति है कि महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी, लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती हैं। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो, कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ। कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो। तीर्थ आए हो, किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, बच्चे से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुखे तो थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहां क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग, तुम्हारी पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघुशंका बहुत देख के, कहां करनी, थूकना बहुत देख के तीर्थों में जाए। पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के, प्याज लहसुन हो, ये वो। तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ, इसलिए होश में। तो कह रहे प्रभु, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। अब माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते, 3 बार नहाते हैं। और माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं होगा। दीन बंधु, और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम, वाणी का कभी तप नहीं किया। शरीर का ये तप है तीर्थयाग, और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम,
नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया, ये कभी तप नहीं किया। मिथ्या विभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना, प्रभु शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत, मन तो सदैव पाप ही सोचता रहता है। तस्मात् तुमद्य शरणम मम दीन बंधो, हे दीन बंधु ऐसे मुझ नीच को अपनी शरण में रख लो। सहना सीखो, यदि आगे बढ़ना है तो सहना सीखो। हमारी बात मान लेना, अगर मान लोगे तो जान जाओगे कि इसका रहस्य क्या है। जो सह गया तो भगवान को प्राप्त हो गया, जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। वैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठोर ले गया, एकांत में ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बनकर के आरती होती है। ए बाबा जी बना टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। सहनशीलता, सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत मार्ग का पथिक। ये नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करने पर दुखी या व्यथित होकर कुचेष्टा नहीं कर बैठता है। द्वंद्व रहित। आगे गतमान, ये जो अभिमान और ममता सर्वनाश कर देती है, भगवत मार्ग का उपासक उस अभिमान का सर्वनाश कर देता है। नहीं, किसी भी बात का अभिमान नहीं। सच्ची कहते हैं, जिस क्षण प्रभु बुलवाना ना चाहे तो एक शब्द भी नहीं आता हृदय में। कई बार हृदय से एकदम आते शून्य, खाली। अब न कोई प्रश्न का उत्तर है, न कोई प्रश्न है, न कोई वार्ता है। वो दे रहे हैं तो हो रही है, और वो ना दे तो का बोलने की हिम्मत नहीं है। शब्द और शास्त्र ज्ञान और व्याख्या तो अलग जाने दो, वही बुलवा रहे, वही सत्य चेष्टा करा रहे। ये सतमार्ग पहाड़ पे चलना है, ये हमारे चढ़ने की योग्यता नहीं, पर वो वाचालम बना देते हैं। मूक को पंगु से पहाड़ चढ़ा देते हैं। सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को पछाड़ दे, राम कृपा हो जाए, हाँ तो लघु ब्याल गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ्य पैदा कर दे भगवान। सब कुछ भगवान की सामर्थ्य से सत मार्ग का होता है, सब कुछ हमारे अहंकार से असत मार्ग का होता है। अहंकार त्यागी, सत मार्ग का अनुरागी। अहंकार युक्त तो कहेगा जरूर भगवान की सामर्थ्य से हो रहा है, पर अहंकार वासनाओं का खेल खिला के पाप करेगा। तो कह रहे गतमान, ये भगवान को अधीन करने वाली आगे बात कह रहे हैं कि सुख निदान भगवान तुम्हारे अधीन क्यों नहीं हो जाएंगे यदि ऐसा करोगे। पहला, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि में समान भाव। दूसरा, मान को स्वीकार मत करो। ये देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा किया हुआ प्रणाम नमस्कार, ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाली अविद्या की एक नई चाल है। उनके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को देखते हुए इसे विनोद में उड़ा दो। विनोद में, मैं जान रहा हूं प्रभु, अब नहीं फंसेंगे, गुरु कृपा हो गई। आपका प्रणाम नमस्कार फांस नहीं सकता, नाथ आप तो हमारे स्वामी हो। अब नहीं, लाखों प्रणाम दंडवत हो रही, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी प्रणाम दंडवत नहीं हो रही, तुम्हें फंसाया जा रहा है। आखिरी खाई है यश कीर्ति मान। नहीं, हे सच्चिदानंद गुरुदेव, आप सब रूपों में काहे को मजाक कर रहे हो प्रभु, आप ही तो विराजमान हो नाथ, कोई नहीं फंसा पाएगा। अब हम तो बड़े भजनानंदी, हमारा बड़ा नाम हो रहा है, प्रणाम नमस्कार हो रहा, तो आगे है खाई, उसमें मुंह भरा गिर जाओ, निकल नहीं पाओगे। जैसे कंचन की खाई, कामिनी की खाई, ऐसे कीर्ति की खाई। तो गत मान, सबहि मान प्रदापमानी, सबके चरणों में बंधन भक्ति, मेरे नाथ इन सब रूपों में विराजमान। वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो जय बोल रहे हैं, ये उनकी महानता है। वो अपने हृदय की स्थिति के अनुसार बर्ताव कर। हम तो अधम जीव हैं, प्रभु की कृपा से चल रहे। मेरे प्रभु सब रूपों में, कहीं मान नहीं छुएगा, और अगर मान छू गया तो विष चढ़ गया। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, मान रूपी जहर केवल गुरु कृपा से ही दूर होता है। एक ही जगह इस मान की धुलाई होती, दूसरी जगह नहीं। और दूसरी जगह तो आप जहां भी जाओगे वैष्णव चिन्ह देख के सम्मान होगा। एक है घाट, गुरु घाट, जिनमें इसकी धुलाई होती है, वहां कोई भी तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी, कोई भी गुण नहीं चलेगा, कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। वहां धुल के रख देते हैं इस मान को, और जहां मान धुला और दैन्यता आई तो हरि कंठ लगा लेते हैं। भगवान उसे अपने समीप रख लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने,
जिन्होंने मान को मिटिया मेट कर दिया, बलिहारी, कभी नहीं सुधरता है मान का स्वभाव। ये गुरुदेव, इसीलिए गुरुदेव के हाथ का खिलौना कोई बिरला ही बनता है। अहंकार के हाथ के खिलौने तो सब बने हुए, जैसी चाबी भरता है अहंकार, वैसे ही खेल हो रहे, लेकिन कोई गुरुदेव के हाथ का खिलौना विशेष लाडला होता है। भर दी चाबी, अब उसके हृदय में खेल चल रहा है निकुंज का। मान का त्याग करा करके दैन्यता का भाव प्रकाशित करना, ये प्रेमी महापुरुष सदगुरुदेव की कृपा से होता है। गत मान, आगे ज्ञान रथ। ज्ञान किस बात का? एक क्षण भी प्रभु का स्मरण न छूटे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। बात पकड़ लो, तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, बस राम कृष्ण हरि राधा राधा बोलना आता है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये भगवद स्मृति है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म मरण बंधन से मुक्त कर देता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण। ज्ञान रथ। जब आप नाम जप करेंगे तो स्वाभाविक, सच्ची मानिएगा, इस शरीर से प्यार खत्म हो जाता है। ये बहुत व्यवस्थित भगवान की कृपा से चलता है, पर इससे राग नहीं रहता। पुराने कपड़े से जैसे तुम्हारा कोई राग नहीं रहता, फेंक देते हो कूड़ा में, ऐसे ही इस शरीर से ज्ञान रत उपासक को कोई संबंध नहीं रहता। बिल्कुल समझ लेना। जैसे कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ी से ध्यान आएगा ऐसे गया, पर आपकी रति नहीं होगी क्योंकि बेकार हो गई है। ऐसे हर समय उपासक की दृष्टि में गाड़ी, ये जो पांच भौतिक गाड़ी, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ज्ञान प्रकट हो गया तो इससे कोई रति नहीं रहती, इसे कोई अपना शरीर का राग मिट जाना ही सब ज्ञान है। भगवान नाम में रुचि हो जाना ही सब ज्ञान है। बस दो बात समझ लो, जितना इससे तुम प्रेम करोगे उतना ही पापाचरण होगा, और जितना नाम से प्रेम करोगे उतना ही इससे वैराग्य होगा, और आप दिव्य उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान रथ, सच्चा ज्ञान। मैं भगवत स्वरूप हूं, ये मैं शब्द अंतःकरण से निकलता है। बस स्वरूप हूं है, मैं के साथ हूं है, नहीं तो स्वरूप, बस स्वरूप। मैं स्वरूप हूं, ये अंतःकरण धर्म से निकल रहा है, और केवल है स्वरूप, ये है, वहां कोई और शब्द नहीं जुड़ता, न मैं न हूं, वो है, वही है, वो भी खत्म, केवल है। यह है पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता है। कौन? गोविंद, गुरुदेव, किशोरी जी है। विरत खटाई नाना कस। जैसे कुछ धातुएं होती है, उनमें खटाई डालते तो बहुत जहरीली हो जाती है, ऐसे ही उपासक को हर भोग दिखाई देता है जहरीला। ब्रह्मादि के भोग शब्द विषम लागताई, तो कहे फिर सुख क्या उसको मिलता होगा? गांव में जब गुड़ बनाया जाता है तो ऊपर का जो फेन निकलता है ना, गांव के जो गरीब लड़के होते हैं दौड़ के वो चाटते हैं, बड़ा मीठा अच्छा लगता है। कहीं उनको रबड़ी मिल जाए तो उसकी तरफ देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, क्योंकि अब उससे बहुत कई गुना बढ़कर के आनंददायक रबड़ी मिल गई। जैसे निर्मल विशाल मृदु जल का जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गंदे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का सुख स्फुरित होता है जब ते गंदे विषय विष की तरह दिखाई देते। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। तो बोले उस उपासक के हृदय में इतना वैराग्य हो जाता है जैसे वमन, खाने का मन नहीं होगा, विष्ठावत मलवत त्याग, मल त्याग के बाद कोई अहंकार नहीं होता, अर्थात वो त्यागी भी है और अहंकार का त्यागी है। जैसे इसमें कहा विरत खटाई नाना कस, जैसे काश आदि जो पात्र हैं इनमें खटाई पड़ जाए तो बहुत जहरीली हो जाती है। बोले ऐसे ये सारे विषय उसे जहरवत दिखाई देते हैं। इसीलिए जो विषय प्रिय लग रहे हैं उनसे पिंड छुटाना हो तो भगवान को अर्पित करके भोग लगा के पाओ। गंदे विषय भगवान को भोग लगाए नहीं जाते। अगर कोई भी प्रिय पदार्थ है आपका कि ये तो हमें बहुत पसंद है, तो उसे पहले 20 मिनट प्रभु को भोग लगाओ और थोड़ा प्रसाद लेके बांट दो। कोई और ना हो तो पशु पक्षियों को बांट दो, राग खत्म हो जाएगा, पक्का राग खत्म हो जाएगा। ये गुरुजनों के अनुभव की बात है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, पूज्य राधा बाबा भाई जी से कहा कि सब ठीक है आपकी कृपा से, पर मिठाई देखते ही प्रीता बढ़ जाती, तो क्या अभी हमारा राग है मिठाई में? भाई जी हर समय बाबा की मनोवृत्तियों को देखने वाले महापुरुष, तो उनका नहीं, तुम्हारी स्थिति में मिठाई का राग नहीं है, ये स्वभाववश शरीर की आवश्यकतावश पूर्व अभ्यास रहा है,
तो ऐसा हो जाता है कि जैसे सब पदार्थ रखा है, जो प्रिय है उसे उठा लिया और पाने लगे। उसका कोई राग नहीं है, स्वभावज तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है तो स्वभाव बन चुका है, पर राग नहीं है। पर अपने लोगों की स्थिति नहीं है, अपने लोगों का राग है। हमें जो राग है, सच्ची मानो गुरुजनों की आज्ञा पे चले तो नष्ट हो जाएगा। जो प्रिय से प्रिय वस्तु लगे, 20 मिनट भोग लगाना, दिखाना नहीं केवल, क्योंकि होगा ना कि गरम गरम पकौड़ा और चटनी और सब दिखा लो तो श्री जी को पालो, नहीं, रसेंद्री को नहीं, श्री जी को पवाओ और इसके बाद एक पकौड़ा चटनी आप लोग क्या दूसरे दे दो, आप अपना पेट भरो रोटी से। आप देखो ना आपकी रसेंद्री बस में, रसेंद्री बस में हुई, हरिंद्री बस में हो जाएगी। यहां कह रहे बिरत खटाई नाना कस, ये नाना प्रकार के भोग भोगते समय बहुत व्यतीत हो गया। उस उपासक को विश्वत नजर आते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति की चाह होती। तो बोले सुख निधान सुजान कौशलपति भये प्रसन्न कहू क्यों न होई बस। यदि ऐसे चलोगे तो भगवान बिना बुलाए आपके पास आ जाएंगे। कैसे? द्वंद्व रहित, मान अपमान निंदा स्तुति समान भाव से सह जाओ। गतमान, कोई सम्मान करे स्वीकार मत करो, उसके भोक्ता मत बनो। ज्ञानरत, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम अविनाशी हो। विषय विरत खटाई नाना कस, जितने भोग हैं इनमें कोई सुख नहीं है। और फिर जैसे देह गे से प्यार करते ऐसे प्रभु से प्यार करने लगे। तो कह रहे प्रभु अपने आप आपके अधीन हो जाएंगे। सर्वभूत हित निर्व्यलीक चित भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस। तुलसीदास यह होई तबहि जब द्रवै ईस्ट जेहि हतो शीस दस। भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं तो उसके हृदय में एक बात प्रकट होने लगती है, कैसे सबको सुख पहुंचाऊं। सर्वभूत हित, ये बात, ये लक्षण है भक्त का। हमारे अंदर भक्ति आई, इसका लक्षण किसी को भी दुखी देख के मन कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। भले हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन सर्वभूत हिते रताहा हमारे हृदय में आ गया, कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। गोस्वामी जी ने संत हृदय की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया तो लगा जैसे मक्खन कोमल होता है, ऐसे संतों का हृदय कोमल होता है। तो लिखा संत हृदय नवनीत समाना, पर विचार किया है तो दोष हो गया। मक्खन तभी पिघलता है जब उसमें स्वयं ताप लगे, फिर तो संत की हृदय की बात गलत हो गई। अगर स्वयं के दुख में हृदय द्रवित होता है तो सबका होता है। ये मक्खन का उदाहरण तो ठीक नहीं बैठा। तो आगे तुरंत लिखा कहा कविन पर कहीं न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता। पर दुख द्रवही सो संत पुनीता। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, कवियों ने कहा, पर ठीक नहीं बैठा, क्योंकि मक्खन को स्वयं जब ताप लगता है तब पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। सर्वभूत हित, जो समस्त भूतों का मंगल सोचता है। तो आनंद घन चतुर शिरोमणि भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके हृदय में निर्विकारता प्रकाशित हो जाती है, उसका चित्त एक रस सच्चिदानंद सुख में निमग्न हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सौभाग्य उसी को मिलता है 10 शीश का हनन करने वाले भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपाल होते हैं तो सत्संग मिलता है और सत्संग से ये सब प्राप्त हो जाता है। अगर हमें नाम ऐसा प्रिय लगने लगे तो सब लक्षण आ जाएंगे। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम, ये शाम के कल बहुत इसका चिंतन होता रहा, बार बार हृदय आह्लादित होता था कि गजब की निष्ठा, नाम की गजब की निष्ठा। ध्यान पूर्वक सुनिए, हर शिकायत खत्म हो जाएगी। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो, बड़ा सुख मिलता है। जैसे शब्द है ना, उनमें डुबकी लगाओ, एकदम निहाल कर देते। प्रिय राम नाम ते जाही न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं आदि मध्य परिणामो। प्रिय राम नाम ते
जाहि न रामो। ये बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बात। पद तो गोस्वामी जी का कई बार, लेकिन इससे पहले महामहिम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा ये बात मिली थी। जीवन में पहली बार ये बात पूज्य भाई जी के द्वारा मिली थी कि अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए, उनके दर्शन कर रहे हो, नाम छूट गया, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे भगवान जिससे हमारा भगवान का नाम छूट जाए। ये भाई जी की बात। फिर पद मिला बहुत काल के बाद, ये कल पुनः इसका कृपा करके गोस्वामी जी ने दर्शन कराया और चिंतन कराया। बेपरवाह, अद्भुत मस्ती है इस बात में। जिसे भगवान नाम इतना प्यारा लग गया है कि यदि स्वयं भगवान कहें कि अब मैं तुम्हें मिल गया, मेरे लिए तो भजन कर रहे थे, अब आज से नाम जपना छोड़ दो, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। उपासक कहेगा नाम नहीं छोड़ सकता महाराज, आप आओ या ना आओ, आप जाओ या रहो, आपकी मर्जी की बात। नाम से प्रिय बढ़कर आप नहीं हो हमें। ये बात बहुत बड़ी बात। जब भगवान की बात आ गई तो भोगों की बात क्या रह जाएगी भाई। ये पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा, अभी नाम का स्वाद ही नहीं चखा। ये ताको भलो कठिन कलिकालो आदि मध्य परिणामों, आज कल परसों हर समय परमानंद बना रहेगा। एक कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि जिह्वा में ऐसा प्यार उदय हो गया कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ, जो हमें नाम छोड़वा दे वो कुछ संसार की पद प्रतिष्ठा तो जाने दो, हमें भगवान से भी नहीं मिलना। यदि वो आ जाए और नाम छूट जाए तो मुझे उनका आना नहीं। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ये बहुत बड़ी बात है। ये जनसाधारण नहीं समझ सकते, बहुत बड़ी बात। कैसे छूटेगा फिर नाम, सोचो कैसे छूटेगा। आग लग जाएगी कि ओहो, जिस नाम के बराबर नामी से मिलन की भी बात नहीं कही गई, उस नाम को हम चंद विषयों में, तुच्छ विषयों में, तुच्छ व्यक्तियों के मायाजनित संभाषण में छोड़ देते हैं। हमारी कहां की निष्ठा। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, बार बार इसलिए करें, बैठा लो। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छा घोर घामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बस यही लगता है, यही परम विश्राम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राम जी मिल जाए और वो कहे कि हमारा नाम छोड़ दो, अब हमें स्वीकार करो, हम तो मिल गए ना, तो वो उपासक भगवान से कह देगा आप चले जाइए। जिस नाम के बल से आप हमारे पास आए उस नाम को मैं नहीं छोड़ सकता। आप कभी मत दर्शन देना, कभी मत आना, आप हमें हर दुख देना, पर मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये बात पकड़नी, ये बात पकड़नी। पकड़ लो, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता नहीं है यदि नाम छूट जाए तो। यही भाई जी लिखा था प्रियालाल के लिए, राधा कृष्ण के लिए। सबसे पहले भाई जी की बात तो थोड़ी देर तो विचार चलता रहा इस विषय का कि नाम साधन है और साध्य है प्रभु। जब प्रभु को हम देख रहे हैं तो नाम भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि नाम का फल तो प्रभु ही थे। उस समय समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया उन्हीं महापुरुषों की कृपा से, जो आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे, या राम जी ही कहें कि मैं मिल जाऊंगा, मेरा नाम छोड़ दो, तो उपासक का हृदय कहेगा नाम जापक का कि यदि आपके मिलने से नाम छूट जाता है तो आप कभी हमसे मत मिलिए। मुझे आवश्यकता नहीं आपसे मिलने की। यदि मेरा गुरु प्रदत्त नाम छूट जाए तो आपके मिलने की आवश्यकता नहीं। उसका नाम ऐसे चलता है हृदय में, श्वास में, जिह्वा में, रोम रोम में। ऐसा अपार प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है, ऐसी मतवाली मस्ती होती है कि भगवान उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते। इस कराल कलिकाल में आदि प्रारंभ, मध्य और अंत, कभी किसी का कल्याण हुआ है या हो रहा है या होगा तो ऐसे नाम प्रेमी का होगा। ये आदि मध्य परिणामों। अगर नाम जब चल रहा है तो जो पीछे महापुरुष हुए हैं, जो अब हैं, जो आगे होंगे, वो नाम के प्रभाव से ही है। नाम की महिमा इतनी अपार है,
ध्यान दीजिए, अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये उसके हृदय में ही नहीं रह जाते जिसके निरंतर नाम चलने लगता है। ये सब सकुचा कर भाग जाते हैं। जैसे किसी महान बलशाली को देखकर छोटे मोटे योद्धा गर्दन झुका के भाग जाते हैं। ये काम आदि दोष उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके नाम नहीं चल रहा। सच्ची मानिए, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है नाम। सामने ही ये सर ऊंचा नहीं कर सकते। कौन? बोले नाम महिमा का ऐसा प्रभाव, मद, अभिमान, लोभ, भोगों का, पैसे का, पद का, मोह, परिवार का, क्रोध, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से प्रकट होता है, और काम, ये गर्दन झुका के भाग जाएंगे यदि तुम्हारे निरंतर नाम चल रहा है। वो हम ये छोड़ नहीं पाते, नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवत शक्ति से संपन्न योद्धा हैं। नाम नाम चल रहा है, भाग जाएंगे। नई अवस्था ठाकुर हरिदास जी की, बस नाम चल रहा है। 3 दिन प्रयासरत रही, स्वयं भक्त बन गई, उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नाम चल रहा है। जो नाम जप करता है, बहुत महिमा की बात कह रही, राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो। घोर धूप में भी वो धूप छाह से भी बढ़कर शीतल बन जाएगी नाम जापक को। अर्थात घोर विपत्ति, घोर प्रतिकूलता उसके लिए भारी अनुकूलता और मंगल बन जाएगी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। यदि कोई कहे कि हमने नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उदित होते देखा है, तो आश्चर्य मत मान लेना, बहुत छोटी बात है ये। कह रहे हैं नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोरुह जामो। जो सुन सुमेरी भाग भाजन भई सुकृत शील भील भामो। यदि कोई तुम्हें ऐसा कह दे कि हमने देखा है पत्थर में कमल खिल गया, असंभव, तो तुम मान लेना कि वो नाम जापक ऐसा हो सकता है। नाम जापक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नाम में कर तुम अकर तुम अन्यथा सब सामर्थ्य विराज। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, अन्यथा कर तुम। जैसे जहां सुई का धागा जाना छेद में बहुत कठिन होता है सुई के, वहां से अनंत ब्रह्मांड भगवान पार कर सकते हैं, और उन भगवान को अधीन करने वाला नाम है, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है। नाम की महिमा समझ करके ये तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सकुचा कर भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। भारी से भारी प्रतिकूलता, दुख तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि आप नाम जप कर रहे हो। महान दुख सुख बनकर तुम्हारे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे झूठा मत समझना, क्योंकि संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जगत बंधनी सबरी जी हो गई और भगवान उनके जूठे बेर खाए, तुम्हें विश्वास नहीं है उस नाम पर? परम भाग्यवती पुण्यमयी ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनी माता सबरी हो गई। और ऐसे जो सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 मा, वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। इसलिए उल्टा कुभाव से, किसी संबंध से, कैसे भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया उसका मंगल ही मंगल है।